हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हियर दिस साइड हिमांशु वर्मा एंड वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमारी कंट्री में जो रिन्यूएबल सेक्टर है या ग्रीन एनर्जी सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काफी बढ़ावा दे रही है। और ऐसे में अगर हम लोग कुछ अच्छे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम फ्यूचर में यहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जो कि कंप्लीटली डेटा बैक एनालिसिस रहने वाली, जिससे आप एक क्लियर इंसाइट निकाल पाओगे। आज का जो हमारा जो पहला स्टॉक है ये हमारा आता है एसजेवीएन लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली आपके हाइड्रो पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 5 सालों में आपको इस स्टॉक में 487% का रिटर्न देखने को मिलता है। ग्रोथ की बात करें आप यहाँ पे देखोगे प्राइस ने मई 2023 के बाद से कंटिन्यू रैली दिखाना शुरू किया है। और प्राइस कह सकते हैं जहां मई 2023 के बाद 36 रुपए में ट्रेड होता था, और अभी के टाइम में ये स्टॉक कह सकते हैं 142 रुपए में ट्रेड होता देखने को मिलता है। इस स्टॉक के पिछले एक साल के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में आपको स्टॉक में 202% का रिटर्न देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देखोगे प्राइस कंटिन्यूअसली यहाँ पे आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो कंपनी का हमें जो मार्केट कैप देखने को मिलता है वो हमें 56,314 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करें वो हमें यहाँ पे 66 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो हमें यहाँ पे 39 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 4.98% देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 6.09% देखने को मिलता है। कंपनी की डिविडेंड की बात करें वो हमें 1.20% देखने को मिलती है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें वो हमें 81.8% देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें वो हमें यहाँ पे 1.44 पे देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की तो वो हमें नेगेटिव का 12.2% देखने को मिलता है। कंपनी की जो प्लस परसेंटेज में जो देखने को मिलती है वो हमें 0% देखने को मिलती है। वर्किंग कैपिटल की बात करें हम लोग इस कंपनी की, वो हमें 1372 करोड़ की वर्किंग कैपिटल देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें आरओई और आरओसी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो आरओई का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न हमें देखने को मिलता है वो हमें 8.03% देखने को मिलता है। और आरओसी का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न हमें जो देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 7.82% देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के विजन की, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 के एंड तक जहां पे ये कंपनी 5000 प्लस मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली है, वहीं कह सकते हैं फाइनेंशियल 40 के एंड तक ये कंपनी 50,000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। और इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए जो कंपनी कैपेक्स प्लान करने वाली है, आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 के एंड तक जहां पे कंपनी कैपेक्स 11,103 करोड़ का रहेगा, वहीं कह सकते हैं फाइनेंशियल 30 के एंड तक ये कैपेक्स कह सकते हैं बढ़ करके 17,154 करोड़ का हो जाएगा। और ये जो कंपनी कैपेक्स लेके आएगी वो कह सकते हैं 70 to 80% आपका ये जो कैपेक्स आने वाला है वो डेट से आने वाला है। वहीं कह सकते हैं इक्विटी से जो कैपेक्स आपको देखने को मिलेगा वो 20 से 30% का देखने को मिलेगा। गाइस, किसी भी कंपनी में डेट जो है वो बुरा नहीं है अगर वो सही जगह यूज हो रहा है तो। गाइस, ये 2023 का डेटा है जहां पे आप इसका स्प्लिट देख सकते हो। जो कंपनी कह सकते हैं मेजर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है हाइड्रो से, वो आपको यहाँ पे 91% देखने को मिलता है। सोलार से जो आपको यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 3.9% देखने को मिलता है। वहीं विंड की बात करें वो आपको यहाँ पे 4.7% देखने को मिलता है। वहीं आने वाले टाइम में जो कंपनी का जो प्रोजेक्शन है जहां पे कंपनी 50,000 मेगावाट तक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी, उसमें जो आपको हाइड्रो से एनर्जी जो प्रोड्यूस होते देखने मिलेगी वो आपको यहाँ पे 56.28% देखने मिलेगी। सोलार से आपको 39.06% देखने मिलेगा। वहीं थर्मल से आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि 4.05% देखने को मिलेगा। और विंड से 0.61% का आपको एनर्जी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के पेनल स्टेटमेंट की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो कंपनी की जो सेल्स है वो हमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिलती। जो इस साल में जो सेल्स देखने को मिलती है वो हमें 2569 करोड़ की देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी गाइस लास्ट कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेजोरिटी स्टेक इस कंपनी में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे प्रमोटर की देखने को मिलती है। और अभी के टाइम में जो प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है 81.85% देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा है। और ये कह सकते हैं रिस्की पार्ट भी है। अगर ऐसे में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट करता है तो यहाँ पे कह सकते हैं स्टॉक के प्राइसेस है वो यहाँ पे आपको काफी तेजी से नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के एफआई और डीआईएस के इन्वेस्टमेंट की, तो वो यहाँ पे आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। एफआई का जो स्टेक आपको इस कंपनी में देखने को मिलता है अभी के टाइम में वो यहाँ पे आपको 2.40% देखने को मिलता है। वही डीआईएस का स्टेक आपको यहाँ पे 3.94% देखने को मिलता है। और पब्लिक स्टेक की बात करें अभी के टाइम में वो यहाँ पे आपको 11.83% देखने को मिलता है। अगर हम लोग इस कंपनी के टेक्निकल्स को देखें तो आप यहाँ पे देखोगे अभी के टाइम में जो एसजेवीएन का जो शेयर का प्राइस है ऑलरेडी अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऊपर जा चुका। तो इस समय आपको ये स्टॉक एक अच्छी बाइंग पोजीशन में देखने को मिलता है जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो और फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। हमारा जो दूसरा स्टॉक आता है वो हमारा आता है सोलर सेक्टर से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली कह सकते हैं अपने क्लाइंट्स को सोलर सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज को ऑफर करते हैं। लाइक आपके यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स हो गए,
ईपीसी सर्विसेज हो गए, रूफटॉप सॉल्यूशंस हो गए, फ्लोटिंग सोलार जैसी सर्विसेज को ये अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो इस कंपनी का हमें जो मार्केट कैप देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 20,757 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 140 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से, तो वो हमें यहाँ पे 40 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 103% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 93.3% का देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न काफी ज्यादा अमेजिंग रिटर्न है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के डिविडेंड की, तो वो हमें यहाँ पे 0.01% का देखने को मिलता है। बात करें guys, अगर हम इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, वो हमें यहाँ पे 74.5% का देखने को मिलती है। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें वो हमें यहाँ पे 0.18 का देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 150% का देखने को मिलता है। प्लस परसेंटेज की बात करें वो हमें यहाँ पे 0% का देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के वर्किंग कैपिटल की, तो वो हमें यहाँ पे 132 करोड़ की वर्किंग कैपिटल देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की आरओई और आरओसी पे, तो आरओई का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न हमें जो देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 87.3% देखने को मिलता है। और आरओसी का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न जो हमें देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 70% देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो हमें कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलता है वो हमें 876 करोड़ का देखने को मिलता है। एबिटा की बात करते हैं तो वो हमें 207 करोड़ का देखने को मिलता है। पैट की बात करते हैं जिसे हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो हमें 148 करोड़ का देखने को मिलता है। और कंपनी के जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक्स जो हमें देखने को मिलती है वो हमें 2365 मेगावाट के देखने को मिलते हैं। और जो कंपनी के जो सक्सेसफुल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं वो हमें 704 मेगावाट के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी के मेजर क्लाइंट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसके मेजर क्लाइंट्स है एल&टी, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप, एनटीपीसी, अडानी, सेलो जैसे इसके मेजर क्लाइंट्स हैं। ये कुछ कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे आंध्र प्रदेश में जो आपका प्रोजेक्ट देखने मिलता है वो 295 मेगावाट का देखने को मिलता है। खंडवा में आपको 210 मेगावाट का, वहीं कहते हैं तमिलनाडु में 154 मेगावाट का, वहीं गुजरात में 100 मेगावाट का। ये कुछ कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी के टाइम में चल रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने क्वार्टर 4 में कुछ नए ऑर्डर्स को विन किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो प्रमोटर होल्डिंग आपको इस कंपनी में देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे 74.46% देखने को मिलती है। एफआईस और डीआईएस का इन्वेस्टमेंट कंपनी में बहुत ही ना के बराबर है। और पब्लिक का स्टेक आपको इस कंपनी में 25.33% का देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी के टाइम में जो वारी रिन्यूएबल का जो शेयर का प्राइस है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। अगर प्राइस इस समय कैसे थोड़ा सा और करेक्ट होकर के अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पे आता है, तो ये अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिलेगी। बट स्टिल आपको इस समय वारी रिन्यूएबल एक अच्छी बाइंग पोजीशन में देखने को मिलता है, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। गाइस जो हमारा अगला स्टॉक आता है वो हमारा आता है थर्मल सेक्टर से, अडानी पावर। और ये कंपनी बेसिकली आपकी थर्मल एनर्जी से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न्स की बात करें, तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 5 साल में जहां पे आपको इस स्टॉक में 1041% का रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे जहां पे ये स्टॉक 5 साल पहले 60 रुपए 50 रुपए में ट्रेड होता था, वहीं अभी के टाइम में कैसे 696 रुपए में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले 1 साल के रिटर्न्स की बात करें, तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 1 साल में आपको इस स्टॉक से 192% का रिटर्न्स देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग रिटर्न्स है। अगर हम लोग स्टॉक के पिछले 1 साल की ग्रोथ की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पे अप ट्रेंड में जाता हुआ देखने को मिलता है। अगर गाइस हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो इस कंपनी की हमें जो मार्केट कैप देखने को मिलती है वो हमें 2,68,597 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक की पी की बात करते हैं वो हमें 13 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से, तो वो हमें यहाँ पे 39 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 32% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें वो हमें यहाँ पे 57% का देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे हैं। डिविडेंड की बात करते हैं तो वो हमें 0% देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें वो हमें यहाँ पे 71% देखने को मिलती है। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 0.80 का देखने को मिलता है। बात करें अगर हम लोग इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, वो हमें 29.9% देखने को मिलता है। प्लस परसेंटेज की बात करते हैं वो हमें यहाँ पे 16% देखने को मिलती है। वर्किंग कैपिटल की बात करें अगर हम लोग इस कंपनी की, वो हमें 17,302 करोड़ की वर्किंग कैपिटल देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के एवरेज रिटर्न की आरओसी और आरओई की, तो आरओई का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न हमें जो देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 47.8% देखने को मिलता है। और आरओसी का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न जो हमें देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 21.4% देखने को मिलता है। दोनों ही रिटर्न काफी ज्यादा अच्छे हैं अगर हम लोग बात करते हैं 3 साल के पर्सपेक्टिव से। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो कंपनी का हमें जो रेवेन्यू देखने को मिलता है वो हमें 60,281 करोड़ का देखने को मिलता है। वही कंपनी की EBITDA की बात करते हैं फाइनेंशियल 24 में, वो हमें 28,111 करोड़ का देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करते हैं कंपनी के पैट की, जिसे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, या कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो हमें फाइनेंशियल 24 में 20,829 करोड़ का देखने को मिलता है। EBITDA मार्जिन की बात करते हैं फाइनेंशियल 24 में, वो हमें 47% देखने को मिलता है। और कंपनी के जो पैट मार्जिन है फाइनेंशियल 24 वो हमें 35% देखने को मिलती है।
गाइस इस साल जो फाइनेंशियल 24 में जो कंपनी ने कैपेक्स प्लान किया हुआ है, आप यहाँ पे देखोगे जो तिरोडा प्लांट के लिए जो आपको यहाँ पे कैपेक्स देखने को मिलता है वो 40 करोड़ का देखने को मिलता है। कवई प्लांट के लिए आपको यहाँ पे 76 करोड़, वही उडुपी प्लांट के लिए आपके यहाँ पे 20 करोड़, रायपुर प्लांट के लिए आपके यहाँ पे 23 करोड़, वही तिरोडा प्लांट के लिए आपको यहाँ पे 32 करोड़, वही रायगढ़ प्लांट के लिए आपको यहाँ पे 19 करोड़, और महान प्लांट के लिए आपको यहाँ पे 89 करोड़, और वही गोडा प्लांट के लिए आपको यहाँ पे 24 करोड़ कैपेक्स देखने को मिलता है। और ये सारा कैपेक्स जो है आने वाले 3 से 4 सालों में एप्लीकेबल होगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मेजोरिटी स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है, और अभी के टाइम में जो प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो यहाँ पे आपको 71.75% देखने को मिलती है। एफआई और डीआईएस की इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर हम लोग इस कंपनी में, तो एफआई का जो स्टेक है लास्ट 3 क्वार्टर से थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिलता है, और अभी के टाइम में जो एफआई का स्टेक देखने को मिलता है हमें, वो हमें यहाँ पे 15.91% देखने को मिलता है। और वही डीआईएस की स्टेक की बात करें तो डीआईएस का स्टेक इस कंपनी में बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, और अभी के टाइम में जो डीआई का स्टेक हमें देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे 1.41% देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं पब्लिक स्टेक की इस कंपनी में, तो पब्लिक का स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर से कम होता हुआ देखने को मिलता है, और अभी के टाइम में जो पब्लिक का स्टेक है वो 10.93% का देखने को मिलता है। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी के टाइम में जो अडानी पावर है उसमें आपको एक मेजर करेक्शन देखने को मिलता है। प्राइस ऑलमोस्ट कह सकते हैं अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन के पास आ चुका है, और प्राइस इस समय आपको एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिलता है। अगर प्राइस यहां से थोड़ा सा भी उठना शुरू करता है तो ये आपको एक बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिल जाएगी, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो और फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। तो गाइज ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पे हम लोग ने 3 इंपॉर्टेंट ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स को कवर किया है। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपके कोई सजेशन हो तो आप लोग कमेंट में जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।